नमस्ते। आज हम पाचन से जुड़ी कुछ बहुत ही आम समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज के बारे में बात करने वाले हैं। और इन्हें हम समझेंगे आयुर्वेद के नज़रिए से कि कैसे इन्हें जड़ से समझा और संभाला जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि खाने के बाद पेट में भारीपन सा लगता है या फिर गैस या जलन महसूस होती है। अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसे हम अक्सर छोटा समझकर टाल देते हैं, पर सच तो ये है कि हमारे पूरे दिन के आराम और काम पर असर डालती है। तो चलिए इसे आयुर्वेद की गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है जो कहता है अग्नि बलवंती छेद रोगः न भवति। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक हमारे शरीर की पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर मजबूत है, तब तक कोई भी बीमारी शरीर में टिक ही नहीं सकती। और यही हमारे आज के विश्लेषण की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जो लगभग हर घर में मौजूद है। पाचन से जुड़ी ये परेशानियां सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहती। ये हमारे काम से लेकर घर तक हमारे पूरे दिन की एनर्जी और मूड को बिगाड़ सकती हैं। तो आयुर्वेद में ये अग्नि है क्या? देखिए, अग्नि को हमारे पाचन और मेटाबॉलिज्म की जड़ माना जाता है। इससे आप हमारे शरीर का इंजन समझ लीजिए। जब तक ये इंजन संतुलित तरीके से चलता है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई गड़बड़ी आती है, पाचन से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं असल में यहीं से शुरू होती हैं। अब अग्नि का ये असंतुलन दो मुख्य तरीकों से होता है। एक, जब अग्नि मंद पड़ जाती है यानी धीमी हो जाती है, तब शरीर में वात बढ़ता है जिससे गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी दिक्कतें होती हैं। और दूसरा, जब यही अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है तो शरीर में पित्त बढ़ता है जो एसिडिटी, सीने में जलन और बेचैनी पैदा करता है। और जब पाचन की ये पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है तो शरीर में आम बनने लगता है। अब ये आम क्या है? ये वो अधपचा भोजन है जो शरीर में रहकर जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स में बदल जाता है। और यही वो वजह है जिससे शरीर में हर समय भारीपन और बिना किसी वजह के थकान महसूस होती है। चरक संहिता का ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि अग्नि कितनी जरूरी है। ये कहता है, अग्नि ही जीवन है, पाचन है और पूरे शरीर की असली शक्ति है। तो सोचिए, जब यही अग्नि कमजोर हो तो शरीर बोझिल और मन चिड़चिड़ा तो होगा ही। अच्छा, तो अब जब हम समस्या की जड़ को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इन प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर इसका हल क्या हो सकता है। आजकल के आयुर्वेदिक समाधानों में से एक उदाहरण है ज़ैन आयुर्वेद का गैसोजिल सिरप। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे गैस, एसिडिटी और कब्ज इन तीनों अलग अलग लगने वाली समस्याओं पर एक साथ काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये काम कैसे करता है? इसमें मौजूद जड़ी बूटियां एक टीम की तरह काम करती हैं। अजवाइन और हींग गैस से तुरंत राहत देने का काम करते हैं। वहीं सौंफ और पुदीना पेट को ठंडक देकर एसिडिटी को शांत करते हैं। त्रिकटु, जो कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली का मिश्रण है, वो धीमी पड़ी पाचन अग्नि को फिर से जगाता है। और हरितकी और जीरा कब्ज को दूर करके पाचन को सुधारते हैं। इस फॉर्मूले के पीछे का विज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे भाव प्रकाश निघंटु में साफ लिखा है कि हींग वात यानी गैस को शांत करने के लिए सबसे अच्छी चीज है और ये पाचन अग्नि को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस तरह के समाधान को असल में इस्तेमाल कैसे करना है और इससे नतीजे कब तक और कैसे मिल सकते हैं, ताकि एक साफ रास्ता नजर आए। इसका उपयोग बहुत ही सीधा और सरल है। 10 मिलीलीटर सुबह नाश्ते के बाद लेना है और 10 मिलीलीटर शाम के खाने से पहले। और सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। और नतीजों का क्या? आमतौर पर पहले ही दिन जलन और गैस में थोड़ी राहत महसूस होने लगती है। लगभग 3 दिनों में पेट के फूलने में कमी दिखती है और 7 दिनों के अंदर अंदर कब्ज और भारीपन से भी राहत मिल सकती है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही बताते हैं। ज़ैन के क्लिनिकल नतीजों के मुताबिक 91% लोगों ने ये माना कि उन्हें पहले ही हफ्ते में गैस और एसिडिटी से राहत महसूस हुई। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 94% लोगों ने ये भी बताया कि उनकी भूख और नींद दोनों में सुधार हुआ। ये इस बात का सबूत है कि जब हमारा पाचन ठीक होता है तो उसका अच्छा असर पूरे शरीर पर पड़ता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, आयुर्वेद सिर्फ दवा के बारे में नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है।
लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या यानी एक सही रूटीन का पालन करना भी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है। पाचन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत ही सरल आदतें हैं जो अपनाई जा सकती हैं। जैसे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, दिन का भोजन हल्का और गर्म रखें, खाने के तुरंत बाद ठंडी चीजें पीने से बचें क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को कम कर देती हैं। कोशिश करें कि रात का खाना 8 बजे से पहले हो जाए। और हाँ, रात में 1 चम्मच त्रिफला लेने से सिस्टम को साफ रखने में मदद मिल सकती है। चलिए, अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे पहलू पर आते हैं, हमारे पेट और दिमाग का कनेक्शन। ये वो कनेक्शन है जो शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत से जोड़ता है। ये एक ऐसी बात है जिसे आयुर्वेद तो सदियों से जानता आया है और अब जाके मॉडर्न साइंस भी इस पर अपनी मोहर लगा रहा है कि हमारा पेट और हमारा दिमाग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे पाचन की हालत का सीधा असर हमारी मानसिक हालत पर पड़ता है। और पता है, ये एक 2 वे स्ट्रीट की तरह है। जब हम तनाव में होते हैं तो पेट में एसिड ज्यादा बनता है, और दूसरी तरफ जब हमारा पाचन खराब होता है तो उससे तनाव और चिंता और भी बढ़ सकती है। इसलिए पेट को शांत रखना दिमाग को शांत रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। और अंत में यही एक विचार हमें आयुर्वेद के असली सार तक ले जाता है, पेट से शांति, मन से राहत। जब हमारा पाचन तंत्र शांत और संतुलित होता है तो हमारा मन भी अपने आप राहत और सुकून महसूस करता है। और सच पूछिए तो यही असली स्वास्थ्य है।